वेलकम बैक। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। कराची में बिजली का एक और बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि आंधी और तेज़ हवाओं के बायस एनटीडीसी के सर्किट के पोल को नुकसान पहुंचा है, जिससे शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ रहा है। अहम खबर आपको दे रहे हैं। तर्जुमान के मुताबिक एनटीडीसी के 500 केवीए के सर्किट के पोल को तेज़ हवाओं से नुकसान पहुंचा है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं, इसकी वजह से कराची को जुज़वी तौर पर बिजली की फराहमी मुतासर हुई है। मरम्मती काम तेज़ी से जारी है। तर्जुमान ने कहा है कि शॉर्टफॉल की वजह से कुछ इलाकों में वक्फे से आर्जी लोड शेयरिंग की जा रही है और ये सूरत हाल 2 से 3 दिन तक रह सकती है। इसी बारे में हम मजीद जानेंगे अब तक न्यूज़ के नुमाइंदे नुमान रफीक से। नुमान, इस हवाले से क्या बताएंगे और कराची के कौन कौन से इलाके इस लोड शेयरिंग से मुतासर हुए? आपने आपसे कुछ देर कबल ये कहा कि मामूली, मैं ये कहूँगा ये मामूली मामला नहीं है। इस वक्त पूरा शहर इस सूरत हाल से मुकम्मल तौर पर डिस्टर्ब है और यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि कमोबेश 3 से 3.5 घंटे की लोड शेडिंग इस वक्त पूरे शहर के अंदर जारी है। जहाँ पर तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 7.5 घंटे की लोड शेडिंग की जाती थी, वहाँ पर अब 11 घंटे की लोड शेडिंग जो है वो की जा रही है। जिन इलाकों के अंदर लोड शेडिंग होती नहीं थी वहाँ पर 3 औकात के अंदर 1-1 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। हम ये कह सकते हैं कि 24 घंटे में वहां पर भी 3 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। और जो केई की जानिब से जो दावा किया जा रहा है, जो मालूमात बताई जा रही हैं, उसमें यह बताया गया है कि एक आंधी आई थी और एक तूफान चला था और उसकी वजह से उनका एक पोल जो है वो मुतासिर हुआ है और उस पोल के जरिए जो ट्रांसमिशन लाइन वापडा से कराची पहुंच रही थी, उससे तकरीबन उसके टूट जाने से 300 मेगावाट की शॉर्टफॉल का उनको सामना है। लेकिन एक बार फिर मैं अपने नाज़रीन को बताऊंगा कि ये वो लाइन है जो वापडा से कराची आ रही है। ये कमोबेश 650 मेगावाट बिजली जो है कराची को फराहम करती है, लेकिन केई की जानिब से ये कहा जा रहा है कि सिर्फ 300 मेगावाट की शॉर्टफॉल का सामना है। चले ये मान लिया जाता है कि यहाँ पर ये इस बड़े जो मसले को जो है वो छोटा बनाकर पेश कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर अपने नाज़रीन को ये वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि इस वक्त जो केई को शॉर्टफॉल का सामना है वो छोटा मामूली जरूर है, लेकिन आवाम के सामने उसको बड़ा बनाकर पेश किया जा रहा है। सिर्फ 300 मेगावाट अगर हम बिजली की बात करते हैं तो ये मुकम्मल तौर पर जो डिमांड इस वक्त शहर की मौजूद है वो उसका तकरीबन 10 से 15% बनता है। इस 10 से 15% बिजली ना होने के बाद 3 से 3.5 घंटे की लोड शेडिंग ये मानीखेज बात लगती है। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं अपने नाज़रीन को कि यहाँ पर सूरत हाल ये हो रही है कि इस कौम को, इस शहर की आवाम को बेवकूफ़ बना रही है और जब भी कोई फॉल्ट उनको मिलता है और उनकी चांदी हो जाती है, उसकी चांदी किस तरीके से होती है वो ये होता ये है कि जब भी कोई फॉल्ट आता है तो ये अपनी जनरेशन को जो है वो बंद कर देते हैं। जनरेशन को बंद इसलिए करते हैं कि ताकि अपने अखराजात को कम करके अपनी आमदनी को बढ़ाया जा सके और जनरेशन बंद करने से गैस को बचाया जाए। जो ऑयल से जनरेशन चल रही है उस ऑयल को बचाया जाए, यानी कि आपके अखराजात कम होंगे तो आमदनी आपकी ज्यादा हो जाएगी। ये फॉल्ट से फायदा उठाते हैं और तमाम तरह जो बोझ है वो इस शहर की आवाम के ऊपर डाल देते हैं। नुमान, ये बताएगा कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जितना इनको इस वक्त शॉर्टफॉल का सामना है ये उससे ज़्यादा लोगों को लोड शेडिंग का सामना करना पड़ा है। जहां पर लोड शेडिंग होती भी नहीं थी वहां पर भी 3-3 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। जी बिल्कुल इसी तरीके से है। ये 300 मेगावाट की शॉर्टफॉल की बात कर रहे हैं। 300 मेगावाट के शॉर्टफॉल के अंदर 3 से 3.5 घंटे की लोड शेडिंग और हम अगर बात करते हैं तो तकरीबन 59% इलाका इस शहर का ऐसा है कि जहां पर लोड शेडिंग की जाती है। लेकिन वहां पर 3 कैटेगरी के अंदर लोड शेडिंग होती है कि एक वो इलाका है जहां पर 7.5 घंटे की लोड शेडिंग होती है, एक वो इलाका है जहां पर 6 घंटे की लोड शेडिंग होती है और एक वो इलाका है जहां पर 3 घंटे की लोड शेडिंग होती है। और ये कई की जानिब से दावा किया जाता है कि इस शहर का 61% हिस्सा ऐसा है जहां पर कोई लोड शेडिंग नहीं होती। लेकिन अगर हम इस वक्त जो सूरत हाल इस शहर के अंदर मौजूद है उस वक्त की बात करते हैं तो इस शहर के अंदर कोई इलाका ऐसा नहीं है कि जो लोड शेडिंग फ्री इलाका करार दिया जाए। जो लोड शेडिंग फ्री इलाके थे वहां से 1 घंटे के 3 औकात के अंदर 1 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, वहां पर 3 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है और जहां ज्यादा से ज्यादा लोड शेडिंग 7.5 घंटे की थी वहां पर 11 से 11.5 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। बहुत शुक्रिया नुमान इस बारे में अपडेट करने के लिए।